अब मैं आपके लिए 19वां चैप्टर ले रही हूं। हमने अष्टावक्र मुनि के मुख से जितना भी ज्ञान बहना था उस सब को आत्मसात कर लिया है। अब जनक के उद्गार से हम अपने आप को नहला देंगे और हम धन्य महसूस करेंगे। जनक कह रहे हैं, आंखें खोल लीजिए प्रभु और इसको एंजॉय करिए। हे प्रभु, मेरे गुरु, ये संसी रूपी ज्ञान लिए, मतलब एक ट्वीजर की तरह से आपने मेरे अंदर जितने भी कांटे चुभे हुए थे, एक एक कांटे को आपने निकाल दिया। यह संसी रूपी ज्ञान लिए अनेकों निज विचारों के शूल निर्मूल कर दिए। आपने उसके जो चुभन थी वो मिटा दी। इस जगत में रहने के कारण मेरे अंदर 1000 कांटे चुभे हुए थे। आपने इस ज्ञान को लेकर के इसका ट्वीजर बना करके एक एक कांटा आपने मेरे अंदर से निकाल करके बाहर फेंक दिया है। दूसरा वर्ष, अपनी महिमा में स्थित मुझको कहां काम कहां धर्म है। अब जब मैंने रियलाइज कर लिया कि भाई मैं ही सबके अंदर हूं, तो मुझे क्या मोरालिटी पढ़नी पड़ेगी, एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करो ऐसा मत करो। क्या मैं अपने ही घर में जाकर के चोरी करूंगा? मैं तो सच्चाई से ही चलूंगा। कहां काम कहां धर्म, कामना कहां रह गई, प्लेजर सीकिंग कौन सी रह गई? कौन से मॉरल्स के प्रिंसिपल्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे? कहां द्वैत अद्वैत, कहां कहां विवेक, कहां अर्थ है? कौन से विवेक की मैं बात करूं कि भाई ऐसा इसके साथ करना चाहिए, ये देखो इस तरह से होना चाहिए? सब बातें ही खत्म हो गई मेरे अंदर से। तीसरा वर्ष, नित्य निज में स्थित मुझको हर रोज मैं अपने आप में, अपने ही आत्म तत्व में जड़े जमा करके खड़ा रहता हूं। तो मेरे लिए भूत कहाँ भविष्य है? कौन सा पास्ट और फ्यूचर की बात करूं मैं? जो पास्ट था वो बीत गया, जो फ्यूचर है वो आने वाला है। प्लानिंग करूंगा, जो होगा वो उसके हाथ में है ना? जब निज महिमा का रूप दिखा, सब वर्तमान सदृश है। एवरीथिंग हैज बिकम द प्रेजेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट that we can live is the present moment. The most important person in my life is the person who is in front of me. कोई पूरब पश्चिम दिशा नहीं, सब देश दिशा अरूप है। सब मेरा ही क्षेत्र है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ईस्टर्न सिविलाइजेशन, किसकी बात मैं करूं? मेरे लिए न पूरब है और न पश्चिम है। मुझसे ही विस्तृत दृश्य सभी, बस एक आत्म अनूप है। फोर्थ वर्स, अपनी महिमा में टिका हुआ मैं बोध मात्र, अति शून्य मात्र, द नोअर। मैं बोध मात्र। देखिए, आप फील करिए, इस बोध मात्र के सहारे कैसे हम अंदर अंदर जाकर के अपनी असलियत में टिक पाए थे और कहां पर पहुंचे थे? उस शून्य शिव तत्व में पहुंच गए थे, जहां पर कि कोई दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था, सब शून्य मात्र। जब मैं ही एक अखंड तत्व, विस्तृत व्यापक आकाश मात्र, फिर कहां आत्म अनात्म, कहां हो गए सभी अनुभव अमात्र। सारे अनुभव, अरे मैं वहां गया था, वहां तो मेरे साथ ऐसा हुआ, फलाने ने ये बोला, उसने ये ऐसा ऐसा कहा मुझे, ये सब
सब खो गए। ये शब्द थे, ये पानी के ऊपर लकीर थी, सब बुरी चीजें मैंने भुला दी, बस खाली आनंद को अपने हृदय में संजो करके रखा। शुभ अशुभ भेद विलीन हुए, फिर चिंत अचिंत है एकमात्र। किसकी चिंता करूं मैं, क्या सोचूं, किसका विचार करूं? जो आए के हालात सामने, इस शरीर में वो स्पॉन्टेनाइटी है, ये उससे एकदम से कोई भी खेल इससे हो जाएगा, क्योंकि इसको यूनिवर्सल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से ये हर एक अपनी परिस्थिति को डील करेगा, सुलझाएगा। इसके अंदर ठंडक बनी रहेगी, ये सबके हित के लिए और अपने भी हित के लिए सोचेगा और उस तरह से कदम बढ़ाएगा। शुभ अशुभ भेद विलीन हुए, फिर चिंत अचिंत है एकमात्र। सोचने लायक क्या है, थॉट ही नहीं बचा। पांचवा, अपनी महिमा में स्थित मुझको नहीं स्वप्न रहा न सुषुप्ति बची, फिर जागृत कहां तुरीय कहां, बस एक प्रगाढ़ ज्योति शुचि। अब देखिए, मैं इस लाइन पे आई ना, बस एक प्रगाढ़ ज्योति शुचि। तो देखिए, जब मैंने ये लाइनें लिखी थी ना, तब मैं किताबी वे से इस ब्रह्म तत्व को जानती थी। अब जब ये लाइन आई, एक प्रकार ज्योति शुचि, और मुझे अपने दिमाग में कोई ज्योति नहीं दिखाई दे रही थी अपनी कॉन्शियसनेस में, तो मैंने कहा कि ये क्या लिखा है। तो मैंने संस्कृत का वो श्लोक पढ़ा और उसमें कोई प्रगाढ़ ज्योति का वर्णन नहीं है। तो ये मेरी तरफ से डाली हुई लाइन है, जो इस समय मेरे अनुभव के साथ फिट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने किताब खोल करके श्लोक पढ़ा। इस आधी लाइन को आप भूल जाएं, क्योंकि मुझे तो कम से कम ये चीज करते हुए मैं एक तरह की मेडिटेटिव स्टेट में चली जाती हूँ, और उसमें मुझे एक प्रगाढ़ ज्योति दिखाई नहीं पड़ी थी। आपको दिखाई पड़े तो बहुत अच्छी बात है। हमने सुन भी रखा है कि लोगों को एक बहुत प्रगाढ़ ब्राइट लाइट अपने भीतर दिखाई देती है, कि मुझे क्योंकि नहीं दिखाई दी, इसलिए मैंने अष्टावक्र गीता खोल करके उसका संस्कृत वर्जन पढ़ा था। अपनी महिमा में स्थित मुझको नहीं दूर रहा न समीप रहा, कहाँ बाह्य कहाँ अभ्यंतर, कहाँ सूक्ष्म कहाँ स्थूल रहा। रॉक्साना, बाह्य मीन्स बाहर, अभ्यंतर मतलब इंटरनल। मैं अपनी महिमा में स्थित हूं। मेरी महिमा क्या है? आई एम द ब्रह्म तत्व। तो उसमें कोई दूर या पास नहीं है, क्योंकि मैं एज दैट ब्रह्म तत्व, आई एम ऑल परवेडिंग, आई एम एवरीवेयर। सातवां, अपनी महिमा में स्थित मुझको क्या मृत्यु दिखे है जीवन क्या, हुआ लोक लुप्त तो लौकिक क्या, फिर अवलोके परलौकिक क्या। यहां पर आप कविता की ब्यूटी को समझिए, पोइट्री को। हुआ लोक लुप्त, मेरे लिए संसार ही नहीं बचा, संसार नहीं बचा, मैं अपनी ब्रह्म तत्व की ही अवेयरनेस में हर समय रहता हूं। तो फिर मुझे वो सब बातें कैसे लुभाएंगी, जो परलोक में ऐसा होता है, स्वर्ग लोक में ऐसा होता है, कैलाश धाम में ऐसा होता है, हाँ, विष्णु के धाम में ऐसा होता है। तो ये सब बातें मुझे कैसे इंटरेस्ट करेंगी। हुआ लोक लुप्त तो लौकिक क्या, फिर अवलोके, अवलोके मतलब देखे। रोक्साना, अवलोके का मतलब है देखे, अवलोके परलौकिक क्या। उन सब की क्या बात करूं मैं अपने आप में इतना कंटेंट हूं।
I don't need to talk about those things. लय विलय हुआ, सम शून्य हुआ, ऐसे में हुई समाधि क्या। अब कौन सा मेडिटेशन में करूं? 8वां, निजात्म में विश्रांत हुए, निज आत्मा में एकदम रिलैक्स हो गया अंदर से। आई डोंट नो हाउ मेनी लेयर्स ऑफ रिलैक्सेशन आई हैव क्रॉस टू रीच दिस एब्सोल्यूट बॉटम ऑफ विश्रांति, टोटल विश्रांति। अब देखिए, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तब धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स होता हुआ पाते हैं, तो आप क्या देखते हैं? अच्छा, आई वॉज रिलैक्स बट आई एम फर्दर रिलैक्स्ड, now I'm further relaxed, and there is still scope for further relaxation. Oh my God, how much boj I had taken on myself, how many blankets I had covered myself with. Now, one by one, I have discarded all those, heavy blankets which I had by my own choice taken upon myself. निजात्म में विश्रांत हुए, मुझ में त्रिवर्ग श्रम शांत हुए। तीनों लोकों में मेरे लिए करने जैसा कोई कार्य नहीं है, कृष्णा ने कहा। हाँ, लेकिन फिर भी कृष्णा हर समय कुछ न कुछ इस फंक्शनल प्लेन की भलाई के लिए करते ही रहते हैं। धर्म अर्थ काम सब कथा मान्य, मेरे लिए it has become like story. I am so relaxed, so full of compassion and love towards everyone. साधन सारे संभ्रांत हुए. What means shall I employ? What techniques shall I use to come to that state of complete relaxation and bliss? सब जब योगारूढ़ निज आप हुए, when I have established myself in that ब्रह्म तत्व, तब योग सभी अपर्याप्त हुए। अब मुझे भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग किसी की भी जरूरत नहीं है। तब योग सभी अपर्याप्त हुए। जब योगारूढ़ निज आप हुए, तब योग सभी अपर्याप्त हुए। And now he goes further on in the 20th chapter. This I will read a little faster because I have crossed the time limit. जब एक निरंजन सत्य यहाँ, निरंजन जिसमें कोई रंज नहीं है, जब एक निरंजन सत्य यहाँ, कोई दुख की संभावना नहीं है, तब पंच महाभूत बने कहाँ। मेरे लिए पंच महाभूत ही नहीं बने, है देह कहाँ, इंद्रियां कहाँ, अंतःस्थल एवं शून्य कहाँ। भीतर, अंदर, अंदर अंदर में जाऊं, अंदर क्या अंदर जाऊं, सब जगह एक ही तो वो ब्रह्म है आस निरास से दूर जहां मेरा निरंजन रूप वहां। जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई डिस्पोंडेंसी नहीं है, कोई निराशा नहीं है, मेरा निरंजन रूप वहां। सेकंड, निज द्वंद्व रहित अनंत में, द्वंद्व रहित, देयर इज नो टू हियर, देयर आर नो डाउट्स इन माय माइंड। अनंत में, अनएंडिंग फील्ड में है आत्मज्ञान विज्ञान कहाँ। क्या विषय रहित मन बचा वहां, कि वे मन को विषय के रहित करना है। आई डोंट हैव टू गो आफ्टर प्लेजर्स। डू आई नीड टू टेल माई सेल्फ ऑल दोज थिंग्स? है तृष्णा का अभाव जहां, मेरे अंदर एक इच्छा ही नहीं बची, तो मैं कौन सा प्लेजर के पीछे ना भागूं, इंद्रियों के कौन से रस के पीछे ना भागूं। हे भगवान, मेरे को बचा लेना। ये सब क्या मैं बात करूं? कहाँ शास्त्र रहे, कहाँ तृप्ति रही। बस एक निरंजन रूप जहां है, स्वरूप की कहाँ रूपिता। स्वरूप जो है,
शिव का जो स्वरूप है उसमें कोई आकार है क्या? शिव के स्वरूप में कोई आकार ही नहीं, रूपिता नहीं है। देयर इज नो फॉर्म। विद्या कहाँ है, अविद्या कहाँ है? जहां मैं अथवा तू विलय हुआ, मेरे में और तुझ में अंदर से कोई फर्क ही नहीं है। वो डिफरेंस वहां गल गया है। वहां तेरा है, नहीं मेरा है। यहां मोक्ष कहां, कैसा बंधन? बस एक अशोक अरूप जहां, बस एक अशोक। अशोक मतलब दुख रहित, अरूप मतलब फॉर्मलेस। मुझ निर्विशेष का कर्म कहां है, बद्ध कहां, प्रारब्ध कहां? मेरे अंदर कोई बंधन ही नहीं है। मैं निर्विशेष सामान्य रूप से सबके साथ खड़ा हुआ हूं। है बद्ध कहां, प्रारब्ध कहां? मेरा कौन सा प्रारब्ध? जो भी आएगा इस जिंदगी में, मैं ये नहीं कहूंगी ओहो मेरे प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ था। अरे आया है चला जाएगा, जैसे आया है वैसे चला जाएगा। मेरे अंदर प्रारब्ध की बात ही नहीं उठेगी। अथवा है जीवन मुक्त कहां? किस जीवन मुक्त की बात करूं? मैं तो इतने आनंद में हूं। मैं कौन से शब्दों से इसको ढकूं, इस आनंद को? कैसा विदेह, कैवल्य कहां? कैवल्य धाम जाना है भैया मुझे तो, विष्णु के कैवल्य धाम, शिव के कैवल्य धाम में बैठना है। अरे ऑलरेडी खाली ये जानने मात्र से कि मैं देह नहीं हूं, कि मैं इसके अलग अलग 5 शीट्स नहीं हूं, मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं। सविशेष शास्त्र अविशेष हुए। ये जो ब्रह्म विद्या के शास्त्र हैं, अष्टावक्र गीता है, योग वशिष्ठ है, ये मेरे लिए सामान्य हो गए हैं। ये स्थिति जो मुझे समझ में आ गई है, अब मैं कौन से लिखे शब्द पढ़ूं, कौन से शास्त्रों का अध्ययन करूं? जब निर्विशेषता खिली यहां, जब मेरे अंदर वो फूल खिल गया है जो कि सामान्यता को वर्ण करे बैठा है, जो सबके लिए खुशबू प्रदान करता है, स्वभाव रहित, अहंकार रहित, मुझ में कर्तापन बना कहां? मेरा मेरा स्वभाव, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। मैं इतनी गहन मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच गया हूं। मैं अहंकार, मैं इस पर्सनहुड, इसका तो कोई थॉट ही नहीं है। कौन डूअर बनेगा, कौन कर्तापन में आएगा? मुझ में कर्तापन बना कहां? अथवा भोक्ता होता कैसा, इसका किंचित भी भान कहां? मुझे मालूम ही नहीं है। हाउ टू एंजॉय प्लेजर्स, व्हाट इज प्लेजर, व्हाट विल आई एंजॉय, व्हाट विल आई बिकम भोक्ता ऑफ? फुरना कैसा, निष्क्रियता क्या? ओह मेरे अंदर ये वाइब्रेशन उठ रहे हैं, ओह मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है। इस सब का वो समझ ही में नहीं आ रहा है कि एट व्हाट स्टेज वुड आई हैव बीन सेइंग सच थिंग्स। पूर्णा कैसा, निष्क्रियता क्या, क्या निष्फल और फल है क्या? क्या निष्फल है और फल है क्या? परोक्ष कहाँ, अपरोक्ष कहाँ? बस एक आत्म अनूप जहां, जहां वही, दिस इज ऑब्वियस, दिस इज नॉट ऑब्वियस। अपरोक्ष, अभी तो हम लोग को ऑब्वियसली मालूम पड़ गया कि ये ब्रह्म तत्व ही है जो यहाँ पर है, और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब मैं कौन से अपरोक्ष और परोक्ष की बात करूं? इट्स क्लियर, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टू मी। मुझ अद्वैय स्वरूप को लोक कहां, मुमुक्षु कहां, है मोक्ष कहां, ज्ञानवान कहां है, योगी कहां, अथवा है बंध या मुक्त कहां? मुझ अद्वैय स्वरूप को सृष्टि कहां और कहां प्रलय संहार है? कह साधन साधक साध्य कहां, कह साधन साधक साध्य कहां, कहां सिद्ध साकार है? मुझ विमल रूप को
कहाँ प्रमाता, कहाँ प्रमाण प्रमेय है, कहाँ प्रमा, कहाँ किंच अकिंच, जहां एक निरंजन रूप है। हूं सदा अक्रिय रूप मुझको, क्या एकाग्र, क्या व्यग्र है। कहाँ ज्ञान और कहाँ मूढ़ता, कहाँ हर्ष विषाद है। मैं निर्विकार स्वरूप मुझको, कहाँ हार व्यवहार है। कहाँ स्वार्थ परमार्थ मुझे, जब सभी अलख अरूप है। संसार कहाँ मुझ विमल रूप में, कहाँ माया विस्तार है। कहाँ विरति, कहाँ प्रीति मुझ में, कहाँ जीव और ब्रह्म है। सदा कूटस्थ स्वस्थ रूप में, कहाँ मुक्ति कहाँ बंध है। मुझ में कहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति, जब एक अखंड अरूप है। उपाधिहीन शिव रूप मुझको, कहाँ वाणी उपदेश है। कहाँ शिष्य कहाँ गुरु है मुझ में, कहाँ शब्द कहाँ शास्त्र है। कहाँ एक कहाँ दो है मुझ में, कहाँ अस्ति कहाँ है नास्ति। बहु शब्दों से प्रयोजन क्या, बस एक गहन है शांति अति। बस एक गहन है शांति अति। इन शब्दों के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ, और अब आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कुछ शेयरिंग अवश्य करेंगे, जो अपने आप को धन्य कर सकें और इस ब्रह्म विद्या में टिक सकें। What a high state he has reached of Khalipan. Yes, So what a much high state. Khalipan, you know, like Guruji says, hollow and empty. Hollow and empty, exactly. Exactly. And how beautifully he was Beautiful. still able to express himself, you know. How we say कि अरे हम तो चुप हो जाते हैं इतनी गहरी मेडिटेशन में जाने के बाद, लेकिन ये तो कितना अच्छी तरह से, क्योंकि इसके गुरु को भी तो मालूम पड़े ना कि भाई इसको मिल गया है, तो गुरु को भी तो अच्छा लगेगा ना कि Yes. उनकी सारी जो थी एफर्ट वो वेस्ट नहीं गई। More for the guru than for himself, I suppose he has said, है ना? Yes.